सो हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा स्मार्ट आर्ट के बारे में। ठीक है, स्मार्ट आर्ट के बारे में आपको पूरा बता दिया। जिस तरह से आप चेंजिंग करनी है सारी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, जो भी साइकिल बननी है साइकिल बना लीजिए। ठीक है, एंड फॉर्मेटिंग मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने वो लास्ट वीडियोज में आपने देखी हुई है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे चार्ट्स के बारे में। ठीक है, चार्ट के बारे में मैं आपको सिर्फ एक कॉलम चार्ट पढ़ाऊंगा, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। एक कॉलम चार्ट में आपको दिख रहे होंगे कॉलम से डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन चार्ट भी ले सकते हैं आप, डिफरेंट चार्ट ले सकते हैं, पाई चार्ट ले सकते हैं, बार चार्ट ले सकते हैं, एरिया चार्ट ले सकते हैं। इस तरह डिफरेंट हुए चार्ट से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मान के चलिए मैं यहाँ पे ये चार्ट लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेते हैं चार्ट के बारे में। ठीक है, अब जैसे हम चार्ट के बारे में चार्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने एक्सेल शीट भी सामने आपके सामने ओपन हो जाती है। एक्सेल शीट भी आपके सामने ओपन हो जाती है। अब ये क्यों हुई ओपन? इसके पीछे रीजन ये है, मैं बताता हूँ अभी आपको। एक सेकंड, एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आपके सामने दिख रहा होगा कि ये क्यों आया, ये चीज क्यों हुई, ये एक्सेल के फॉर्मेटिंग, ये एक्सेल क्यों ओपन हो गया। हम तो वर्ड पे काम कर रहे थे, एक्सेल क्यों ओपन हो गया। ओपन होने के पीछे रीजन ये है कि आपने जो भी डेटा यहाँ पे लोगे वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर लिखा हुआ है सेम टू सेम, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर, सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री। ये बताऊंगा मैं क्यों आई है। पहले हम यहाँ पे कैटेगरीज को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कैटेगरीज हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं हॉट, सॉरी हॉट नहीं, या मंथ के नाम लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं जैन, जैन टू मार्च, इंटर प्रेस करेंगे तो जो चीज आपने यहाँ की है वो चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, चार्ट के ऊपर भी दिख रही होगी। ठीक है, चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा जैन टू मार्च, यहाँ पे चेंज होगा। जो हम एक्सेल में चेंज कर रहे हैं सेम टू सेम वही चेंजिंग आपको यहाँ पर वर्ड के अंदर भी दिख रही होगी। हम यहाँ पे लेते हैं अप्रैल टू, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि हम सिर्फ ये चार्ट ले सकते हैं, हम और नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। अब बाकी कोई और मंथ ले लीजिए। अब जैन से हम लेते हैं, जैन टू हम लेते हैं जून, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे एक नई कैटेगरी आपके सामने आ गई, जैन टू जून। ठीक है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, बाहर से दिख रही होगी। क्यों नहीं बाहर दिख रही? क्योंकि वहां पे हमने डेटा, इसके सामने डेटा हमने लिए ही नहीं है, ये डेटा हमने लिए ही नहीं अभी तक। ठीक है, वहाँ पे डेटा पड़ा हुआ था इसलिए आपको ये डेटा आपको दिख रहा होगा, बाकी अदरवाइज यहाँ पे डेटा हमने लिया ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे और ले लीजिए जुलाई टू दिसंबर, एंटर प्रेस कर लीजिए, आ गया आपके सामने। ठीक है, नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेते 2016, एंटर प्रेस कीजिए 2017, इंटर 2018, इंटर 2019, इंटर 2020, इंटर 2021, इंटर 2022, इंटर 2023, इंटर 2024, इंटर। देखिए इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं आप, जो मर्जी कीजिए आप, आपकी मर्जी। ठीक है, क्लियर। तो बात करें हम सीरीज के बारे में, तो सीरीज को यानी कि हमारे पास तीन सीरीज है। ठीक है, एक ब्लू वाली, एक ऑरेंज वाली और एक ग्रे वाली, एक ब्लू वाली, एक ऑरेंज वाली और एक ग्रे वाली। अब ये तीन क्यों है, क्यों होगा? आप चौथी भी ले सकते हैं आप। ठीक है, पहले हम तीन के बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम देख लें सेल्स। ठीक है, टैब प्रेस करें, नेक्स्ट में जाएंगे सेल्स। ठीक है, इनकम कितनी जनरेट हुई। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस कितने हुए, एक्सपेंसेस कितने हुए, और लास्ट में लेते हैं हम कौन सा वाला, एक और हम लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले में आते हैं एक्सपेंसेस के बाद। हम यहाँ पे लेंगे एक और सीरीज हम डाल लेंगे, इसका नाम रखेंगे हम प्रॉफिट कितना हुआ, और हम लास्ट लेंगे हम लॉस कितना हुआ हमारे पास। ठीक है, लॉस कितना हुआ। अब आपने देखा होगा यहाँ पे, देखिए हमने जितनी भी हमने यहाँ पे चेंजिंग की, ठीक है, वो चेंजिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, लॉस के बारे में दिख रहा होगा क्योंकि हम देखिए हमने लॉस वाली भी सीरीज हमने यहाँ पे बनाई है, हमने एक्सेल में लॉस की सीरीज बनाई है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। ठीक, अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, डेटा ऐड करना है, डेटा ऐड करेंगे। डेटा ऐड करने के लिए हम यहाँ पे देखिए सेल हुई हमारी, मान के चलिए हमारी 40,000 की। ठीक है, यहाँ पे हुई हमारी 45,000 की, यहाँ पर हुई हमारी 41,000 की, यहाँ पर हुई हमारी 46,000 की। ठीक है, यहाँ पर हुई हमारी 50,000 की। इस तरह से हम बढ़ाते जाते हैं, 51,000, फिर हम यहाँ पे जाते हैं 54,000, जाते हमारी सेल कम होगी, 45,000 पर आ गई है।
फिर से हम बात करते हैं यहाँ पर 42,000 की सेल। ये हमने सेल्स का डेटा हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है? फिर हम इनकम देते हैं, इनकम कितनी जनरेट हुई हमारी। इनकम हमारी जनरेट हुई है किस कैसे, मैंने चले हमने 20,000 रुपीज़ कमाए। 20,000 यहाँ से कमाए, 21 यहाँ से कमाए, 22 यहाँ से कमाए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कमाए 25,000, 25,000। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करते करते 21,000 ले लेते हैं हम। ठीक है, 20,000, ठीक है, 24,000, 26,000 एंड 24,000। ठीक है, देन हम बात करें एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए, एक्सपेंसेस हमारे हुए 15,000 के। 15,000, 15,000, 12,000, 10,000, 9,000, 8,000। ठीक है, 7,000। तो यहाँ पे हुए फिर से 19,000 के। यहाँ पर हो गए हमारे कितने, यहाँ पर हो गए हमारे 17,000 के। ठीक है, इस तरह से आपके सामने डेटा आपके सामने क्रिएट होता दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सारा सारा डेटा आपके सामने क्रिएट होता दिख रहा है। ठीक है, देन प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कितने हुए, हमें कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो इनकम निकली थी हमारी। ठीक है, अब हमें जो हमारे प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हम अपने से ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं हम, जैसे 8,000 का प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है, 7,000 का प्रॉफिट हुआ हमें, सॉरी 7,000 लेना है हमने। ठीक है, इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर, आप यहाँ पे डेटा अपने से क्रिएट कर सकते हैं कि कितना आपको फायदा हुआ, कितना आपको नुकसान हुआ। ठीक है, तो भी डेटा आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पूरा एनालिसिस करने में आपको अंदाजा होगा कि क्या क्या एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, अब लॉस में हम जाते हैं तो कितना 2,000 का लॉस हुआ। ठीक है, इस तरह से करते करते हम क्या करते हैं, सब में 2,000 ही लेते हैं। ठीक है, 2,000 ही लेते हैं हम। ठीक है, हमने सब में 2,000 का लॉस किया। अब यहाँ से मुझे इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करने पे आप देखिए तो यहाँ पर जो हमने डेटा वहाँ पे क्रिएट किया था, जो हमने डेटा भी बनाया था हमने आपके सामने, तो वो आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। क्लियर, तो इस वीडियो को हम ये तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे डिजाइनिंग के बारे में, चार्ट के डिजाइन के बारे में। इस वीडियो में हमने देखा कि चार्ट के अंदर हम डेटा किस तरह से ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।